हेलो एवरीवन। आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, जहां डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी बोला था और सोनोग्राफी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद हमारी शकल उतर गई थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरे गोल ब्लैडर में 20 mm के दो स्टोन हैं, जिसके लिए मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरे पेट में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा था, जो अब एकदम ठीक है। और अब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं घर पर हूँ, मेरा ऑपरेशन हो चुका है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये उस दिन का है ब्लॉग, जिस दिन मैं सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। हमने सिर्फ सेकेंड ओपिनियन ही नहीं लिया था, हमने 4-5 ओपिनियन ले लिए थे और सबका एक ही आंसर था कि आप ऑपरेशन ही करवाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप पेन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ता चला जाएगा, तो आपको ऑपरेशन ही करवाना होगा। तो फाइनली हम सब ने डिसीजन लिया कि ठीक है, चलो ऑपरेशन ही करवा लेते हैं। तो यहाँ मैं ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के पास बैठी हुई थी, मतलब उनसे डिस्कस करने के लिए कि हाँ क्या करना है, कब करवाना है, कौन कौन से टेस्ट होंगे। मुझे बहुत सारे टेस्ट बताए थे करवाने के लिए। मैं सुबह लगभग 11 या 12 बजे हॉस्पिटल पहुंची थी और मैं वहां से 4 बजे फ्री हुई थी। मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर जब घर पहुंची, जिस दिन एग्जैक्टली मुझे पता चला था कि मुझे ऑपरेशन होना है, उस दिन ही मेरा छोटा भाई और भाभी वो लोग घर आ गए थे और वो लोग कबीर को देख रहे थे। और हम हॉस्पिटल डॉक्टर्स इनके चक्कर लगा रहे थे कि क्या पता मुझे कहीं कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और मुझे सिर्फ सबका एक ही आंसर मिला कि आप ऑपरेशन करवाओ। फाइनली मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गोल ब्लैडर निकाल दिया गया, क्योंकि उसमें ही स्टोन था। और ये है उस दिन का जिस दिन मुझे ऑपरेशन करवाना था। मैं सुबह 7 बजे पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल की, और वहाँ मैं कैंटीन में बैठी थी क्योंकि ये सारा प्रोसेस चल रहा था मुझे एडमिट करने का। और मैं थी, पतिदेव और मेरा छोटा भाई था मेरे साथ। और घर पे कबीर, मेरी भाभी और मेरे बड़े वाले भाई थे जो कबीर का देखभाल कर रहे थे। और पतिदेव को लग गई थी सुबह सुबह भूख, तो उन्होंने हॉस्पिटल के कैंटीन से इडली और सांभर मंगवाया था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ पे पतिदेव सारा प्रोसेस कर रहे थे और फिर मुझे एडमिट कर लिया गया और ये रूम मुझे दिया गया था। और इस रूम में मैंने 36 आवर्स बिताए हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही हूँ, इतनी ज़्यादा हंस रही हूँ कि मुझे प्यासा रखा गया और आप लोग मज़े से चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो। मैंने लास्ट नाइट से, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसके रात मैंने जो 10 बजे पानी पिया था, उसके बाद मुझे पानी वगैरह सब पीने के लिए मना कर दिया गया था। और यहाँ पे एडमिट होते ही सारे ड्रिप वगैरह, सारे टेस्ट वगैरह करने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे मेरे ड्रेस वगैरह चेंज करके मुझे ले जाया जा रहा था एक्सरे करवाने के लिए। मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ था, मेरा ईसीजी हुआ था और पता नहीं कितने सारे टेस्ट वगैरह हुए थे। मैं तो टेस्ट करवा करवा के परेशान हो गई थी। मैं सुबह 7 बजे एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में और मुझे ऐसा था कि हाँ 7 बजे मैं हुई हूँ तो क्या मेरा 9 10 बजे तक ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं क्या ही बताऊँ मुझे कितना वेट करना पड़ा है। और मैं यहाँ प्यासी बैठी हुई और इन लोगों की पार्टी चल रही थी। इन लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। पतिदेव ने तो एक इडली खाई थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, और बाबू ने कुछ भी नहीं खाया था। इन लोगों ने फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया। मैंने कहा आप लोग मंगाओ और खाओ। और डॉक्टर ने मुझे मना किया है भूखे प्यासे रहने से, आप लोगों को मना नहीं किया है। और मैं सच बता रही हूँ, हॉस्पिटल में ना ऐसा लगता था घड़ी की सुई नहीं बढ़ रही है। मतलब 7 बजे से 9 बजे तक मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी देर से यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई हूँ और टाइम क्यों नहीं पास हो रहा है। और वेट करते करते यहाँ देखो बाबू सो गया, यहाँ पतिदेव सो गए और मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर मुझसे पतिदेव कह रहे हैं तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला और तुम्हें डर नहीं लग रहा है। मैंने कहा डर के क्या ही करना है, देखो मेरे चेहरे पे हमेशा ऐसी ही स्माइल रहती है और भगवान करे टचवुड ऐसी ही स्माइल हमेशा रहे। मैं सड़ी सी शक्ल बना के बैठ नहीं सकती हूँ, मैं हमेशा हंसते रहना चाहती हूँ हमेशा। और उसके बाद मेरा 3 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी और वहाँ से मैं 5 बजे आई थी। और ये रात के 10 बजे का है जब मुझे अच्छे तरीके से होश आ गया था। उसके बाद मुझे बस इतना सा नारियल पानी दिया गया था पीने के लिए। और रात के 11 बजे ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझसे मिलने आ गई थी। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जिस दिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऑपरेशन के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स लगा, दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं एकदम ठीक थी।
और उसके बाद 24 आवर्स के बाद मुझे कुछ मिला खाने के लिए। बोला कि ठीक है आप ब्रेकफ़ास्ट करो। मैं खुश हुई कि चलो मुझे कुछ मिलेगा खाने के लिए, और मेरी शक्ल उतर गई क्योंकि मुझे मिला था ये दलिया खाने के लिए। मेरी ऐसी शक्ल थी कि मैं क्या बताऊँ। एक तो दलिया, उस पे से भी इसमें कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं। हॉस्पिटल का खाना आया, मैं क्या बताऊँ। मैं तो अभी भी दलिया और खिचड़ी पे ही हूँ। कुछ दिन मुझे दलिया और खिचड़ी पे ही बितानी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस से अच्छा खाऊँगी, लेकिन बस थोड़ा-सा और वेट करती हूँ। पहले अपना हेल्थ देखती हूँ। उसके बाद लंच में मेरे लिए आ गया था ये खिचड़ी और दाल, थोड़े से सैलेड और ये लौकी की सब्ज़ी और दही। मैंने सिर्फ़ खिचड़ी खाई, बाकी कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ से पे पति देव के लिए मेरी भाभी बना के भेज रही थी 56 भोग, जिसे देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा आप लोगों के मज़े हैं, अच्छा खाना खाओ। और ये बाबू बोल रहा था तू तो बस खिचड़ी खाए। उसके बाद 36 आवर्स रहने के बाद यहाँ पे मेरा डिस्चार्ज हुआ, जहाँ पे पतिदेव मेरे लिए मेडिसिन ले रहे थे और मैं घर जाने की खुशी थी। मैं कबीर से मिलने वाली थी, मुझे इतनी खुशी थी कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैं घर आई रात में, मुझे डिनर में मेरी भाभी ने बना के दिया ये खिचड़ी। बताओ। कोई बात नहीं, आजकल मेरी लाइफ खिचड़ी और दलिया पे चल रही है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो रही हूँ।